हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 6.3 क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर। ये इसके लिए फिगर गिवन है ए बी सी एंड ए एम पी। ए बी सी ट्राइंगल एंड ए एम पी ये वाली ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं दोनों। एट बी एंड एम, यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा है और एम पे भी राइट एंगल बन रहा है। प्रूव दैट ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल दिस। तो इसके लिए देखो बेटा, सबसे पहले हम जो गिवन है उसकी हेल्प लेंगे। हम लिखेंगे, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। इन दोनों में देखो, यहाँ पे बी एंगल पे राइट एंगल बन रहा है और यहाँ पे एम में, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी। साथ में रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट देखो, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन हो जाएगा, ए बी सी ट्रायंगल में भी और ए एम पी में भी। तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल हो गया ये हमारा। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर। तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए एम पी के। इस प्रकार से करेंगे बाय ए सिमिलरिटी, यहाँ पे हमने यूज़ की है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हमें करना है दिस सेकंड पार्ट। देखो, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो देखो सी ए कहाँ पे है, ये हो गया हमारा पूरा सी ए अपॉन पी ए ये वाला, और बी सी अपॉन एम पी, ये बी सी है और ये एम पी है। और अभी हमने प्रूव क्या किया है कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पे इनको लिख सकते हैं कि ये इक्वल है, क्योंकि जो रेशो होती है, रेशो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेकंड पार्ट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। प्रूव्ड अबव लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी बी अपॉन पी एम, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग जो रेशो होती है, रेशो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस जो ट्रायंगल्स गिवन है उनमें देखो ये एंगल 90 डिग्री का है तो इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। इस प्रकार से हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 10th क्वेश्चन, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल दिस एंड दिस सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गई हमारी फिगर बेटा। देखो ए बी सी ट्रायंगल है और ई एफ जी ट्रायंगल है। यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल बना ली, और जो डी पॉइंट है देखो ए बी पे है और एफ ई पे क्या है, एच पॉइंट है। ये हमने ऐसे ही बना लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ ट्रायंगल, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड एफ ई जी ये सिमिलर हैं, तो हमें ये 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये ट्रायंगल सिमिलर है, इनसे गिवन ले लेते हैं कि क्या क्या हो जाएगा अगर ये सिमिलर हैं। तो हम लिखेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। ये क्या है हमारे पास गिवन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड इसी प्रकार से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। अगर ये
सिमिलर हैं दोनों ट्राइंगल, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि एंगल्स इक्वल हैं और जो इनकी रेशो होगी साइड्स की वो भी इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं एंड ए बी अपॉन एफ ई किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी अपॉन ई जी इज इक्वल टू हो जाएगी ए सी अपॉन एफ जी, क्योंकि इनकी साइड्स की रेशो सेम होगी अगर सिमिलर ट्राइंगल है। अब हम फर्स्ट पार्ट से देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, सी डी अपॉन जी एच इक्वल करना है ए सी अपॉन एफ जी के। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट। अब देखो बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, सी डी जो ये बीच वाली लाइन है यहाँ पे जो बाइसेक्टर है इसका, बाइसेक्टर थे ये देखो, जो सी डी है अपॉन जी एच ये करना हमें, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी है सेकंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, साथ में फिगर देखते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, ये दो ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं। इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है, ये तो गिवन है, क्या है ये गिवन है। और नेक्स्ट देखो ये जो फर्स्ट एंगल है और ये सेकंड एंगल है, ये दोनों हाफ हैं सी के और जी के, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है, और अगर मैं इसका हाफ करती हूँ तो हाफ भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ये हो गया हमारा रीजन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका रीजन ये हो जाएगा, आपको साइड में रखना है कि हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी, इस प्रकार से हो गया। तो अब देखो दो एंगल इक्वल हो गए, एक ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच बाय ए ए। इस प्रकार से ये अगर हमारी सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाती हैं तो इनकी जो साइड्स की रेशोज होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ से लिख देते हैं सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन एफ जी। साथ में रीजन लिखेंगे, कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इस प्रकार से रीजन लिखना। ही हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने यही प्रूव करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें करना है ट्राइंगल डी सी बी, जो ये वाली ट्राइंगल है, और ट्राइंगल एच जी ई ये वाली ट्राइंगल करनी है अब हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो भी प्रूव किया है इसकी हेल्प ले लेते हैं। पहले तो हम लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए जो अभी हमने प्रूव किया था कि सी डी अपॉन जी एच इक्वल आ गया था हमारा ए सी अपॉन एफ जी। बट यहाँ देखो बेटा अभी हमने क्या प्रूव किया था, ए सी अपॉन एफ जी किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई जी के। तो मैं लिख सकती हूँ कि ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू है बी सी अपॉन ई जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब तो हम लिखेंगे सो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू आ गया मेरा बी सी अपॉन ई जी। ये आ गया हमारा कि सी डी अपॉन जी एच किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन ई जी के। अब देखो बेटा हमें ट्राइंगल्स प्रूव करनी है इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल हमारी क्या थी, एच जी ई। ये दोनों हमें प्रूव करनी है सिमिलर, डी सी बी एंड एच जी ई। तो इसमें हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि हाफ ऑफ सी एंड हाफ ऑफ जी है। तो हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। ये तो एंगल आ गया। और यहाँ पे अभी हमने प्रूव कर लिया कि सी डी अपॉन
जी एच इज इक्वल टू है बी सी अपॉन ई जी के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हमारा सी डी और जी एच प्रोपोर्शनली हैं और बी सी अपॉन जी एफ हैं, ई जी हैं, तो क्या आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ से। तो हम लिखेंगे सो ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। इस प्रकार से हमारा सिमिलर हो गया बाय एस ए एस। ठीक है, क्योंकि एक एंगल हमने प्रूव कर लिया और दो साइड्स की जो रेशो है वो होगी। यहाँ पे साथ में रीजन लिख सकते हो, प्रूव्ड अबव, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इक्वल करके प्रूव किया है ना, इस प्रकार से करना है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, उसी की हमने हेल्प लेके सेकंड पार्ट को किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने करना है डी सी ए एंड एच जी एफ, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल। तो इसके लिए हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं अलग से। ये हो गई हमारी फिगर। अब इसका थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव लिखेंगे। सबसे पहले हमें टू प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल डी सी ए है सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ के। तो इसमें देखो बेटा, जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर्स का हाफ है। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये क्या थे, बाइसेक्टर्स थे। और अभी हमने प्रूव किया था सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। अभी हमने प्रूव किया था, एज प्रूव्ड लिखेंगे। तो यहाँ से देखो एक एंगल इक्वल है और साइड्स इक्वल आ गई, तो भाई एस ए एस हम क्या बोल सकते हैं, ये सिमिलर है ट्रायंगल। सो ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ बाय एस ए एस। इस प्रकार से करना है। थर्ड पार्ट लेंथी है बट इजी है क्वेश्चन, इस प्रकार से करना है। इस प्रकार से करना है 10th क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन फिगर 6.40 ये फिगर है इस क्वेश्चन की। ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी कोई साइड उस पर पॉइंट है ई, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी इफ ए डी परपेंडिकुलर, जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। एंड ये परपेंडिकुलर टू ए सी, एंगल एफ क्या होगा, 90 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। जो ए बी डी ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है ई सी एफ के, इस वाली ट्रायंगल की। तो इसमें देखते हैं हमारे पास, देखो एक तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा और ये 90 डिग्री का, तो इक्वल हो जाएगा। और अगर ये आइसोसेल ट्रायंगल है तो ए बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, गिवन भी है। और यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो हम इसी की हेल्प लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। अब आंसर हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है गिवन। और यहाँ से देखो, अगर अभी मैंने बताया कि ये एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं साइड्स, इक्वल साइड्स के, तो इक्वल हो जाते हैं। हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। साथ में रीजन लिखना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखो
अब हमें जो प्रूव करना है कि ट्राइंगल दिस सिमिलर टू दिस। अब हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, ये दो ट्राइंगल हैं। इसमें देखो अभी हमने प्रूव कर लिया कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल, जब दो ट्रायंगल्स ये ली हैं तो हम लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF। प्रूव्ड अबव। और देखो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो यहाँ से देखो हमारी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल आ गए, तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय AA। इस प्रकार से करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, छोटा सा, बस हमें आइसोसेल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी आनी चाहिए इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन में है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ABC कोई ट्राइंगल है, ये रही हमारी फिगर। आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनली टू साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PM। तो इसमें पहले से ही गिवन है कि जो ट्रायंगल ABC की ये साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनली हैं PQR ट्रायंगल की इन साइड्स के। तो हम पहले यही लिख लेते हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले नाम है AB, तो उसके पहले नाम के इक्वल इसके प्रोपोर्शन है ये। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं जो गिवन है, और हमें प्रूव करना है दिस। तो अब हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। हमारे पास जो गिवन है PQR, तो हम लिखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू है BC अपॉन QR इज इक्वल टू है AD अपॉन PM। ये हमारे पास गिवन है, क्योंकि इसने बोला है ये साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रूव करना है ABC को PQR के। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टेप क्या लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल को छोटी को प्रूव कर लेते हैं सिमिलर। गिवन सिचुएशन से हम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये दो एंगल इक्वल आ जाएंगे, तब हम उसको भी प्रूव कर लेंगे बड़ी ट्रायंगल को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले छोटी ट्रायंगल्स के लिए हम लिखेंगे AB अपॉन PQ गिवन है इज इक्वल टू है। देखो बेटा ये जो BC है, अगर मैं इसका हाफ कर देती हूँ तो मुझे BD मिल जाएगा, और QR का अगर मैं हाफ कर देती हूँ तो मुझे QM मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पे रेशो में अगर BC अपॉन QR है, अगर बोथ को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो रेशो में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट होके वही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इनका हाफ ले लेती हूँ ताकि मुझे BD और QM मिल जाए। तो मैं यहाँ पे करती हूँ हाफ 1/2 ऑफ BC अपॉन 1/2 ऑफ QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो यहाँ से देखो 1/2 ऑफ BC क्या है, BD। मैं यहाँ पे अब पुट कर देती हूँ 1/2 ऑफ BC हो गया हमारा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू आ गया BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये रेशो आ गई अब हमारी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारी ये रेशो है तो हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल ABD है, ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM के बाय SAS। ठीक है, इस प्रकार से आ गया हमारा। तो यहाँ से हमारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आ जाएगा। ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल हैं सिमिलर ट्रायंगल के। साथ में रीजन लिख लेते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस प्रकार से हमारा एंगल B इज इक्वल टू अगर एंगल Q है, तो अब हम ट्रायंगल्स उठा लेते हैं जो हमें प्रूव करनी है।
अब देखो बेटा, हम ट्राइंगल्स लेंगे ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। जो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, तो हमारे पास गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल था बी सी अपॉन क्यू आर के, ये क्या था गिवन। और अभी हमने प्रूव किया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एज प्रूव्ड। तो यहाँ से हमारी ट्रायंगल्स आ गई सिमिलर, क्योंकि देखो दो साइड्स रेशो प्रोपोर्शन एक जैसा है। हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, साथ में रीजन लिखेंगे बाई एस ए एस, एक एंगल इक्वल हो गया और साइड्स प्रोपोर्शन है हमारी दो। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।